class. Hope you all are fine. And today we should start a new chapter, and the chapter is Memories of My Eid Day. And this chapter is very interesting, very informative, and very interesting. And you know that memories of my Eid Day. ईद का जो दिन होता है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईद के लिए हम पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये पहनना है, इससे मिलना है, ये हमारे घर आएगा। मदर जो है, हमारी माँ जो है वो ये बनाएंगे, इसको बुलाएंगे। ये जो दिन होता है ना ईद का दिन, ये हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मेमोरीज ऑफ माय ईद डे के जो हमारी ईद की जो यादें हैं, एक ऐसा दिन हम गुजारते हैं जो हमारी याद बन जाता है। बाद में आप उसे डिस्कस करते हो, मैंने इसके दिन ये किया। एंड इसीलिए ये जो दिन है ईद का, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह ये जो चैप्टर है, इसमें एक लड़का है समान, एंड उसने एक ईमेल लिखी अपने कजन को। एंड समान wrote an email to his cousin। अब उसने ईमेल लिखी अपने कजन को और उसमें ये बताया कि उसने अपनी ईद का दिन जो था वो कैसे गुजारा, अपनी मेमोरीज जो थी वो उसने उसके साथ शेयर की। जो कहाँ रहता था, जर्मनी में रहता था। और ये अपनी ईद की जो दिन है, जो उसने जैसे गुजारा, किसके साथ गुजारा, क्या खाया, क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कजन के साथ डिस्कस करता है। अब हम इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो चैप्टर है वो हम इसका रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। Sitting on the window couch of his bedroom, Samad wrote an email about the Eid al-Fitr celebrations to his cousin who lives in Germany. अब जो है समाज जो है वो एक कहाँ बैठा होता है, काउच ऑफ हिज बेडरूम। बेडरूम का जो काउच है, विंडो के पास एक सोफ़ा लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है और ईमेल लिख रहा है, रॉट एन ईमेल। वो अपने कज़न को जो है वो ईमेल लिख रहा है अबाउट द ईद उल फितर सेलिब्रेशंस, और जिस तरह उसने अपनी ईद जो है वो गुजारी, कहाँ कहाँ गुजारी, किसके साथ गुजारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने कज़न के साथ शेयर कर रहा है जो कहाँ रहता है, जर्मनी में। एंड हैड नॉट विजिटेड पाकिस्तान फॉर मैनी ईयर्स, जो उसका कज़न जो है उसने पाकिस्तान जो है काफ़ी अरसे से विज़िट नहीं किया, और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको बता रहा है कि उसने ईद का दिन जो है वो कैसे गुजारा। एंड यू नो, सबके लिए ईद का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है जो समाद ने ईमेल लिखी अपने कज़न को। अब आपके मोबाइल में, हर एक के मोबाइल में ईमेल का एक जो है वो ऐप होती है, राइट। अब आपने टू, देखें आपको नज़र आ रहा है, टू की जगह आपने वो ईमेल लिखनी है जिसको आपने भेजनी है, राइट। अब सब्जेक्ट की जगह आपने बताना है मेमोरीज़ ऑफ माई ईद डे, टॉपिक बताना है किस टॉपिक के बारे में आप बात करोगे, और उसके बाद उसने लिखा डियर ज़फ़र। अब हम ईमेल रीड करते हैं। ज़फ़र को उसने ये ईमेल लिखी। अब हम ये रीड करते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक, हाउ आर यू माय बडी। अब कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ईद मुबारक। और कहता है कि मेरे दोस्त कैसे हो, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आई रियली मिस यू ऑल टुडे। कहता है मैं आज जो है वो बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ईद होती है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से गुजारते हैं। जो भी इवेंट होता है वो दोस्तों के साथ हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर फैमिली। एंड आई एम राइटिंग यू दिस ईमेल टू शेयर हाउ वी ऑल सेलिब्रेटेड आर ईद। कहते हैं कि मैं जो है ये ईमेल लिखी है और बताने के लिए कि हमने जो है वो ईद का त्यौहार कैसे गुजारा, सो दैट यू डोंट मिस एनी बिट ऑफ द सेलिब्रेशंस। कहते हैं कि आपको ये मिस नहीं थी करनी चाहिए, आपको भी पाकिस्तान जो था वो आना चाहिए ताकि हम मिल के जो थी ये सेलिब्रेशंस इंजॉय करते। द डे स्टार्टेड विद फुल ज़ील एंड जेस्ट। बहुत जोश व खरोश के साथ ये जो दिन था उसकी शुरुआत हुई आफ्टर सेइंग फजर प्रेयर्स, फजर की नमाज के बाद। वी ऑल
वी ऑल बाथ एंड ड्रेस्ड अप, कहते हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने शॉवर लिया और अच्छे अच्छे से कपड़े पहने, जो हम मतलब 10-15 मिनट दिन पहले ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं ईद की, वो कपड़े हमने पहने। ग्रैंड माँ हैड कुक द ट्रेडिशनल शीर कोरमा, अब जो उनकी ग्रैंड माँ हैं उन्होंने रवायती शीर कोरमा जो था उसको बनाया, शीर कोरमा, एंड टॉप्ड विद almond and pistas. All the family members gathered in the डाइनिंग रूम एंड एट शीर कोरमा, अब जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे वो सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे उस शीर कोरमा को खाने के लिए। इट वॉज सो डेलिकेशियस दैट आई हैड 2 सर्विंग्स, इट वॉज सो डेलिकेशियस दैट आई हैड 2 सर्विंग्स। अब कहता है कि ये all the family members gathered in the top during room and ate sheer korma. It was so delicious that I had 2 servings. कहते हैं कि ये जो है ये बहुत delicious है कि उसके पास 2 servings हैं। As per the ritual of our family, grandpa prayed for good health. अब जो था उनका रस्म रवाज जो था वो ये था कि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो ग्रैंड माँ है, वो अपनी फैमिली के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, हर माँ अपने बच्चों के लिए जो है उसकी सेहत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो है वो दुआएं करती है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ इट वॉज टाइम टू गो टू द मस्जिद टू से ईद उल फितर प्रेयर्स। अब क्या है, कहते हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि हम मस्जिद जाएं और ईद उल फितर की नमाज़ जो है वो अदा करें। यू नो दिस इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी ऑफ ईद डे एज आफ्टर प्रेयर्स। कहते हैं कि नमाज के बाद, आपको पता है ये मेरी एक फ़ेवरेट एक्टिविटी है। वी ऑल एक्सचेंज ईद ग्रीटिंग्स एंड वार्मली एम्ब्रेस ईच अदर। अब ईद के बाद हम हर एक के साथ गले मिल के ईद जो है वो विश करते हैं, ईद मुबारक जो है कहते हैं, क्योंकि ईद का जो त्यौहार होता है वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसका इंतज़ार सबको रहता है और इस दिन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा यादें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। You know this is my favorite Eid. After prayers, we all exchange Eid greetings and warmly embrace each other. When we came back from the masjid, जब हम वापस आते हैं, all the children assembled. अब क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जमा हो जाते हैं अराउंड grandpa to receive ईदी, और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो grandpa के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं अपनी ईदी लेने के लिए। Grandma gave us ईदी folded into the fluorescent मनी। अब ग्रैंड माँ जो है वो उन्हें ईदी देती है फ्लोरेसेंट मनी एनवलप्स, चमकदार जो हैं एनवलप्स हैं उनमें उनको ईदी जो है वो देती है। और ईद का दिन होता ही ईदी लेने के लिए है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम अपने बड़ों से जो है वो ईदी लेते हैं। और ये जो फीलिंग्स होती हैं ये बहुत खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं कि हम जो है ईद लेते हैं अपने फादर से, अपनी मदर से, तो बहुत अच्छा जो है वो फ़ील होता है। एंड देन वी रिसीव ईदी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और उसके बाद हम अपने पेरेंट्स से जो है वो ईदी रिसीव करते हैं, ईदी लेते हैं, अंकल्स एंड आंट्स से ईदी लेते हैं। बट यू नो ग्रैंड माँ गेव अस अ प्लेजेंट सरप्राइज दिस टाइम, और आपको पता है कि ग्रैंड माँ ने हमें एक खुशगवार जो था एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ हैरान कर दिया हमें। She came up with embellished gift hampers for all of us. अब वो जो ग्रैंडपा हैं वो बहुत अच्छे से गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो उन सब के लिए लेकर आई। ईच हैम्पर कंटेन्ड अ जम्बो पैक। अब जो ईच हैम्पर जो था वो एक जम्बो पैक पे था। जम्बो पैक चॉकलेट्स का जैसे पैक होता है या किसी भी चीज़ का वो पैक काफ़ी बड़ा होता है, तो वो लेकर उनके लिए आई ऑफ क्रिस्प ऑफ डोजन्स assorted chocolates, chocolate chip cookies, brownies, wafers and juice. The hamper was surely the most cherished gift of Eid ul Fitr. अब उसके अंदर चॉकलेट चिप्स थी, कुकीज़ थी, ब्राउनीज थी, चॉकलेट्स थी। ये ऐसा जो गिफ्ट हैम्पर जो था जम्बो पैक की तरह उसको रेडी किया गया था जिसके अंदर सारी खाने वाली चीज़ें थी। और ये हैम्पर देखकर बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि खाने वाली चीज़ों में बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो ऐसा गिफ्ट देखकर
बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एट नाइट अ बारबेक्यू पार्टी वॉज अरेंज्ड, और फिर रात को क्या हुआ, एक बारबेक्यू पार्टी जो थी वो अरेंज की गई। द अरोमा ऑफ सीख कबाब्स एंड चिकन टिक्का वॉज इन द एयर। अब जो था कि वो अरोमा, सीख कबाब, चिकन टिक्का, कौन नहीं इंजॉय करता इस मोमेंट को। इसमें ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, बारबेक्यू करते हैं, बहुत मज़ा आता है। इसीलिए तो ये दिन जो है वो यादगार हमारा बन जाता है। Everyone enjoyed the feast. अब सारे के सारे उस दावत को enjoy करने लगे. At the end, we took a family picture which grandpa is planning to get framed and hang it in the living room of the house. अब क्या है कि सब ने उससे बारबेक्यू से फारिग हुए, उसके बाद उन्होंने एक फैमिली पिक्चर ली। फैमिली पिक्चर के बाद जो उनकी ग्रैंडपा हैं उन्हें उसकी पिक्चर को फ्रेम करा के अपने घर के जो हैं कहाँ पे, ग्रैंडपा इज़ प्लानिंग टू गेट फ्रेम्ड एंड हैंग इट इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम होता है जो आपका हॉल नहीं होता, एंटर होते ही जो उस वहाँ पे उन्होंने अपनी पिक्चर जो थी वो हैंग की, ताकि आते जाते की नज़र जो है वो उस पिक्चर पर पड़ सके। नाउ सो हेयर ईद उल फितर कम्स टू एन एंड, और यहाँ पे ईद उल फितर का अख्ताम होता है, यहाँ पे ईद उल फितर का दिन जो है वो ख़त्म होता है। इट्स मिडनाइट नाउ, आई फील एग्जॉस्टेड एंड माई आइज़ आर शटिंग डाउन। अब क्या होता है, आई फील एग्जॉस्टेड, मैं थक, उसमें ज़ाहिर है जब आप सारा दिन इंजॉय करो तो फिर रात को आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और आप उसकी जो है आइज़ जो हैं वो मतलब बंद होने वाली है। नींद जब आती है तो आपको पता है ना, रेड हो जाती हैं आइज़ आपकी, तो ऐसा होने लगा। आई हैव अटैच्ड ऑल द पिक्चर्स विद द ईमेल, और कहते हैं कि मैंने सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं वो ईमेल के साथ अटैच कर दी। डू हैव अ लुक एंड शेयर योर व्यूज़ अबाउट दैम, कहता है इसको देखना और इसके बारे में अपने व्यूज़ जो हैं, अपने कमेंट्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। ओके मी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, कहता है कि ओके मैं जो है वो जा रहा हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बडी, एंड होप टू सी यू सून, कहता है उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी देखेंगे। एंड ऑशुल इज़ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कहता है बेचैनी से, बेताबी से मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगा। गुड नाइट विद बेस्ट विशेस समात, अब कहता है कि उसे गुड नाइट करता है अच्छी दुआओं के साथ, और अपना नाम लिखता है, राइट, कि उसने जो है उसे ईमेल भेजी।